हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलो आज हम लोग जो रेल टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें हम लोग सेट थ्योरी का क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये देखो, एक झारखंड गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा पहल है कि वो हर चैप्टर के बाद आपका चैप्टर वाइज या बोलिए यूनिट वाइज आपका टेस्ट लेती है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देती है, सो दैट कि आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छा हो जाए और आप इसी के जरिए आप कुछ कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर लें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रेल टेस्ट, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप चैप्टर की तैयारी अच्छे से करते हो तो आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो ये देखो, ये 11th क्लास के लिए पहला टेस्ट है, रेल टेस्ट है, और ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि एक बार आप खुद से ट्राई करना, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, खुद से सोल्व करो और देखो कि क्या आंसर आता है। तो ये पूरा यहाँ पे है, 40 मार्क्स का है ये, और आपको 90 मिनट का टाइम मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको जो है MCQs है, ठीक है। सबसे पहले आपको 10 MCQ दिया है, फॉर ईच क्वेश्चन यू गेट 2 मार्क्स, 2 नंबर का हर क्वेश्चन है और टोटल 20 नंबर का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है MCQ वाला, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो पॉज करो और बनाओ। पहला क्वेश्चन में सिंपली आपको 2 सेट दिया हुआ है, एक A है एक B है, और आपको बोलता है कि A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप लोगों ने फाइंड कर लिया होगा। जैसे मैं अगर बात करूं A इंटरसेक्शन B का, तो सिंपली क्या होता है, A इंटरसेक्शन B में हम लोग सेट A और सेट B में जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉमन कौन कौन है, A है और E है। दोनों में जो दोनों में है वो एक A है और एक E है, जो कि दोनों में है, ठीक है। ये इसका इंटरसेक्शन वैल्यू होगा, बहुत सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, आपको 2 सेट दिया हुआ है, A है 1 3 5 7, B है 2 3 4 5। यहाँ पे आपको B माइनस A पूछा है ना। तो सब कुछ आप लोग पढ़े हुए हो, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का B माइनस A। यहाँ पे क्या होगा, B माइनस A का मतलब क्या होता है, एलिमेंट ऑफ B, जो पहला सेट है उसका एलिमेंट, ठीक है। तो B माइनस A में B का एलिमेंट लेते हैं, लेकिन वो एलिमेंट हटा देंगे जो A में भी है। तो B का एलिमेंट लेंगे, 2 लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि 2 A में नहीं है, ठीक है। तो 2 नहीं हटेगा, 2 बचेगा, ठीक है, कॉमा 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 A में है, तो कह सकते हो कि ये 3 एलिमेंट A से डिलीट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हट गया। 4 ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 4 A में नहीं है, तो 4 होगा। और 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 जो है वो A से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली देखो, जो पहला सेट होता है ना, आप उसका एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और वो एलिमेंट हटा देते हैं उसमें से जो माइनस हो रहा है। जैसे A का जो एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो A का एलिमेंट यहाँ पे 3 और 5, चूंकि वो A में भी था तो वो माइनस हो गया, तो हमको सिर्फ B का एलिमेंट से मतलब है कि 2 और 4 बचेगा, ठीक है। चलो आगे देखो फिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो देखो, एक है आपका A इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू A, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, A में 5 से इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो किसी भी सेट में आप 5 से इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, क्योंकि एक है आपका इम्टी, एक है आपका भरा हुआ, तो कॉमन तो इम्टी हुआ ना, ठीक है। A इंटरसेक्शन, तो ये देखो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, हाँ। अच्छा, यहाँ पे देखो A इंटरसेक्शन A डैश, ये क्या होता है, ये 5 होता है, क्योंकि एक है आपका सेट और एक है आपका उसका कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब भी आप याद रखिए, ताकि आपको कुछ अलग क्वेश्चन दे तो वो भी आप बना सको, ठीक है। और यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी कि A इंटरसेक्शन A डैश क्या होता है, आपका 5 होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो फिर देखो, यहाँ पे 4 नंबर है, बोलता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट। मतलब ये तो काफी सिंपल है, एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है A B C, तो इससे कुल कितने सबसेट्स बनेंगे। तो मैंने अच्छे से समझाया था आपको कि इसको हम लोग पावर सेट भी बोलते हैं, कि पावर सेट में कुल कितना सबसेट बनेगा, ठीक है। सिंपल सा रिजल्ट याद रखिए कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्या है, मान लो m है, ठीक है। अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स है तो उसमें जो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है वो क्या होता है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ जाएगा, कितना होता है 2 का पावर m, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 3 एलिमेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि m यहाँ पे क्या है, 3 है। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3, यानी 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो काफी सिंपल है, बट ये है इंपॉर्टेंट। आपको 4 एलिमेंट दे करके पूछेगा तो आप 2 का पावर 4 कर देना, 2 का पावर 4 क्या आ जाएगा, 16, ठीक है। तो कुछ भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे, नंबर ऑफ सबसेट आप वहां से निकाल सकते हैं।
फिर देखो आगे क्या क्वेश्चन है, 5 नंबर है, बोलता है दो सेट है ए और बी, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक है आपका वनली ए और एक है आपका वनली बी, तो वनली ए और वनली बी में क्या कॉमन होगा, 5 होगा, सिंपल सा जवाब। ठीक है, मतलब बात समझ में आ रही है ना। हम लोग बात किए थे कि ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है वनली ए, मतलब कि सिर्फ ए जिसमें बी ना हो। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छा इस तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप वेनन से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, मान लो ये मेरा वेनन डायग्राम हो गया। ठीक है, वेनन डायग्राम में ये ए हो गया, मान लो ये मेरा बी हो गया। ठीक है, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है वो कौन है, ये इसका कॉमन पार्ट हो गया। ठीक है, ये बीच वाला ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं ना, कि ये दोनों में कॉमन पार्ट है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे ये जो येलो वाला पार्ट है, अच्छे से देखोगे ना, ये जो येलो वाला पार्ट है ये क्या बोलेगा, ये ए का पार्ट है। ठीक है, जिसमें बी नहीं है, वनली ए कहेंगे इसको हम लोग, डेफिनेटली क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे वनली ए, ये आपका वनली ए वाला पोर्शन है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे ये जो पोर्शन है इधर का जो येलो वाला कर रहे हैं, तो ये क्या, ये वनली बी है। ठीक है, तो पूरा जो ब्लैक किया हुआ है वो बी है, लेकिन उसमें कुछ पोर्शन ए का भी है, चूंकि ए और बी में कुछ कॉमन है। ठीक है, तो ए का पोर्शन को अगर हम हटा देंगे तो वनली क्या बचेगा, ये बी बचेगा। ठीक है, तो आप मोहब्बत से देख रहे हो कि उधर जो वनली ए है पीला वाला और इधर जो वनली बी है ये येलो वाला, दोनों जो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है जी, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो आपको मैंने बताया था कि ए है और एक इसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है जी, डी नंबर है। ठीक है, बहुत आसानी के साथ में इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। 7 नंबर क्या बोलता है, ठीक है, ये बोलता है कि आपके पास में एक सेट है जिसके पास में एलिमेंट है 1 2, कंप्लीट एलिमेंट होगा ये सिंगल 3 4 और 5। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया, तो बोलता है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ए नंबर ऑप्शन, तो 3 4 क्या है, 3 4 एक कंप्लीट एलिमेंट है, ए का एक सिंगल एलिमेंट है, चूंकि 3 और 4 को साथ में रखा गया है, तो ये एक एलिमेंट कहलाएगा, तो ये सबसेट नहीं है, ये मैंने अच्छे से समझाया था आपको, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब देखो 1, तो 1 जो है वो एक एलिमेंट है, बट यहाँ पे लगा दिया गया है सेट का साइन, तो ये अब सबसेट हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। 3 4, तो देखो 3 4 एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिखा है नॉट बिलोंग्स टू, एलिमेंट में क्या होता है, बिलोंग्स टू होता है, तो ये भी गलत है। हाँ यहाँ देखो, यहाँ 3 4 को निकाला गया है, एक एलिमेंट है और उसके आगे में एक सेट लगाया गया, तो यानी ये सबसेट है, तो ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में इसको बात किए हैं। ठीक है, चलो आगे देखो फिर क्या है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, इसमें एम्प्टी सेट कौन होता है, तो एम्प्टी देखो इसको एम्प्टी बोलते हैं ना, इसमें सेट का सिंबल लगाने का जरूरत नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा, तो ये एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, फिर देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ए और बी दो सेट है, बोलता है ए माइनस बी क्या होगा। ठीक है, तो ए माइनस बी एक्चुअली देखो ये होगा ना ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये याद रखिएगा आप, ये सिंपल सा रिजल्ट है कि ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप इसको विनन से चेकआउट कर सकते हैं आसानी से, अगर आप विनन से चेक करेंगे तो क्या है, तो देखो ये भी आपका वनली ए कहलाता है। ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वनली ए बोलते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, तो विनन से एकदम क्विकली चेक कर सकते हैं, जैसे आप देखो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा विनन डायग्राम, तो यहाँ पे आप देखिएगा ए माइनस बी अगर हम बनाएं तो ए माइनस बी क्या होगा, ये मान लो ए है, ये मान लो मेरा बी है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसमें अगर मैं इंटरसेक्शन का पार्ट हटा दूं, यानी ये वाला पोर्शन हटा दूं ग्रीन वाला, ठीक है, तो ये जो येलो वाला पार्ट पड़ता है, येलो वाला ये क्या होता है, ये होता है हम लोगों का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वनली ए। ठीक है, ये आपका वनली ए कहलाता है, वनली ए, और इसको दिखलाते हैं कैसे, ए माइनस बी करके। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो बात समझिए, तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, तो बी का कॉम्प्लीमेंट इस बी वाले को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन होगा, तो बाकी सारा पोर्शन को अगर मैं ऐसे करूं, ठीक है, ऐसे कलर कर दूं इस तरह से, बी वाले पोर्शन को छोड़ करके मैं सबको ऐसे तो कलर कर दे रहा हूं। ठीक है, ये इस तरह से, इसमें ये देखो ये येलो वाला पोर्शन भी आ रहा है, इसलिए ये रेड हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना। हाँ, तो मैं सिर्फ बी को छोड़ रहा हूँ, बाकी सबको कलर कर रहा हूँ,
तो अगर मैं सबको कलर कर दिया हूं तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, तो डेफिनेटली देखोगे ये जो रेड वाला पार्ट है ये क्या है, ये कॉमन पार्ट है, तो ये अगेन ओनली ए वाला पोर्शन है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये आप रिजल्ट याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो कभी भी कोई कंफ्यूजन होना तो आप वेनन डायग्राम से बहुत जल्दी उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए 10 नंबर क्या है, बोलता है ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ये काफी सिंपल है, ठीक है। ए चूंकि बी के अंदर है ना, ए सबसेट है बी का, अगर हम लोग वेनन का बात करें तो कैसा वेनन बनेगा इसका वेनन बनेगा ऐसा कि एक ए है और ए के अंदर ही बी है, ये बी हो गया और ये आपका ए हो गया, ठीक है। तो ए बड़ा है और बी उसी के अंदर है, तो अब इन दोनों को अगर हम यूनाइट करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, पूरा ए ही बन जाएगा। आप जैसे ही यूनाइट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन आपका वापस में बड़ा वाला सेट ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हम लोगों के पास में ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप है, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है अगेन। तो आपको बोलता है कि नीचे जो सेट दिया है इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स आएंगे उसको आप बाहर कीजिए। तो सिंपली जो फर्स्ट सेट है उसमें क्या है, आपको लेना है एक इंटीजर जो -3 और 7 के बीच में हो, ध्यान दीजिएगा ना। तो -3 और 7 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर आएगा जी बताइए। तो डेफिनेटली आपका -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5 और 6 यहीं तक आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको 7 भी नहीं लेना और -3 भी नहीं लेना, तो उनके बीच का जो इंटीजर है वो सिंपली यही हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आपको बोलता है प्राइम डिवाइजर ऑफ 60 लेना है, ठीक है। प्राइम नंबर लेना है और वो क्या होना चाहिए, वो डिवाइजर होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन कौन होता है, तो प्राइम नंबर आपको पता है जिसको आप बोलते हो हिंदी में अविभाज्य संख्या, वो क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, 5, 7, 11, 13 इस तरह का होता है जी, ठीक है, 17। आप देख सकते हैं उसमें जो डिवाइजर है जो 60 को डिवाइड करेगा वो एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। तो 2, 3, 5 बस यही आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा आंसर जो कि प्राइम नंबर भी हो और डिवाइजर भी हो उसका आंसर ये हो जाएगा। तो काफी सिंपल इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। 12 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, 12 नंबर आपको बोलता है यहाँ पे कि विच आपको यहाँ पे ना जो भी सेट दिया है उसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, काफी सिंपल है। अब देखो यहाँ पे दोनों आपको इंटरवल दिया, ध्यान दीजिएगा, सेट नहीं दिया। हाँ, आपने इंटरवल पढ़ा हुआ है तो आपको फर्क करना है कि यहाँ पे इंटरवल है या सेट है। तो ये आपको ये इंटरवल दिया है, ठीक है। सेट अगर लिखा हुआ रहता तो कैसे लिखता, तो इसको देखो, इसको ऐसे लिखा हुआ रहता तो ये सेट होता, ठीक है। बट ये सेट नहीं, ये इंटरवल है। कैसा है, क्लोज्ड इंटरवल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट वाले को हम लोग लिखेंगे ऐसे 6 to 12 है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से, सेट ऑफ एक्स, राइट। अब ये देखो यहाँ पे ये रियल नंबर होता है ना, क्योंकि रियल नंबर को ही हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल में लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल सच दैट कि ये आपका कहाँ से कहाँ होगा, ये 6 और 12 के बीच में होगा। इस तरीके से ये आंसर हो गया, ठीक है। नंबर 2 देखो क्या है, नंबर 2 है हमारा -23 से 5 ये, तो ये क्या होगा जी, तो इसको अच्छा इधर भी क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, इस तरीके का। तो आप देखो ये -23 से 5 है, तो वैसे ही लिखेंगे एक्स इज रियल नंबर सच दैट -23 से कहाँ तक जाएगा, ये 5 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ देखो क्लोज इंटरवल है ना, तो यहाँ भी इक्वालिटी, यहाँ भी इक्वालिटी लगाएंगे, ठीक है। ये सब हम लोग पूरा अच्छे से बात किए, जस्ट मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो सेक्शन सी आ गया, ये क्या है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप है। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, टोटल 6 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, ए आपको दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो आपको फाइंड करना है पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है जी। तो ये काफी सिंपल होगा, ये तो पहला नंबर तो काफी इजीली निकाल लोगे, क्योंकि सिंपली आपको तीनों में जो कॉमन, तीनों को ज्वाइंट करना है, क्योंकि दोनों जगह आपका यूनियन है, तो ज्वाइंट करना है, तीनों को ज्वाइंट करके लिख दो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, तो पहले 1 2 3 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 5 6 7 है, तो 4 तो हम लोग लिख चुके, तो अब इसमें ज्वाइंट करेंगे 5 6 7, ठीक है। फिर इसमें देखो 5 6 7 8 है, तो 5 6 7 तो लिख चुके, तो ओनली 8 हो जाएगा। तो इसमें अब वो सारे एलिमेंट आ गए जो तीनों में है, तो तीनों को ज्वाइंट करके लिखना था। सो इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। नंबर 2 में आपको क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे अलग अलग चूंकि लिया गया है साइन, तो पहले आप ये अंडर ब्रैकेट का चीज निकालो, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ वैसे निकालना। तो पहले हम लोग निकालेंगे क्या, बी यूनियन सी, तो यानी यहाँ पे बी और सी को ज्वाइंट करना होगा। तो 4 5 6 7
और इसमें से 8, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 8। सिंपली बी और सी को ज्वाइंट करके लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे, ठीक है। तो ए आपका क्या है, 1 2 3 4 लिखो इसको, 1 2 3 4 इसका निकालना है। इंटरसेक्शन निकालेंगे किसके साथ, इसके साथ, 4 5 6 7 8, ठीक है। दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो ओनली यहाँ पे सिर्फ 4 ही कॉमन है दोनों में ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से सब क्वेश्चन आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या है, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, लिस्ट ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट दिस। इसका सारा सबसेट को लिखिए। मैंने तरीका बताया था, सबसेट कैसे लिखते हैं, तो ऐसे हम लोग बोलेंगे सबसेट्स आर, सबसेट्स आर क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप 5 लिखोगे, एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर एक एक एलिमेंट का बनाओ, तो -1 का बनाएंगे, 0 का बनाएंगे और 1 का बनाएंगे, ठीक है। फिर दो दो एलिमेंट का बनाइए, तो -1 0 ये बन जाएगा और आपका यहाँ पे 0 1 ये बन जाएगा, ठीक है। दो दो का बन गया। अब तीनों का बना लीजिए एक साथ, तो ये बन जाएगा -1 0 और 1, जो सेट दिया हुआ है वही वाला। तब आप देखो टोटल यहाँ पे कितना सबसेट बना, तो टोटल बना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा एक छूट गया ना, वो -1 से 1 एक छूट गया है, -1 से 1, क्योंकि जब दो दो को लेके बनाएंगे तो -1 0 ये बनेगा 2, ये बनेगा 2 और ये आपस में बनेंगे 2, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 8 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो टोटल कितना सबसेट होगा, 2 का पावर 3 होगा 8। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे 8 सबसेट आना चाहिए। तो अब देखो 8 सबसेट आ गया, तो इस सब को आपको लिस्ट बना के लिखना था। तो चाहो तो इसको आप इसको एक एज ए सेट में लिख सकते हो, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि ये सारे सबसेट्स आपके हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। चलो अब आगे देखो फिर क्या है, यहाँ पे लास्ट सेक्शन हमारा आ रहा है सेक्शन डी। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है आपका, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है, टोटल 10 मार्क्स का। कैसे करना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। एक आपको देखो दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक आपको सेट ए दिया है, एक आपको सेट बी दिया है। बोलता है वेरीफाई दी फॉलोइंग, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग किए थे, काफी सिंपल है। कैसे कर सकते हैं देखो बता रहा हूं मैं, कुछ करना नहीं है। हम लोग पहले फर्स्ट नंबर को करेंगे इस तरीके से। पहले मैं निकालूंगा ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी, ए और बी को ज्वाइंट करके लिखिए। ज्वाइंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, दोनों को मिलाइए, 2 3 4 5 6 7 8। मैंने मिला करके लिख दिया है। 2 मैंने यहां से देखा, फिर 2 के बाद 3 यहां से ले लिया, फिर 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, तो दोनों को मिला के लिखना था। तो दोनों को मिला करके लिखेंगे तो यूनाइट करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को, ठीक है। तो अब आप यहीं पे देख लो कि यूनिवर्सल में 1 से लेकर 9 एलिमेंट है, हाँ, उसमें हम माइनस करेंगे 2 से लेकर के 8 तक का एलिमेंट को, तो क्या बचेगा, तो सिंपली मोहब्बत से बचेगा एक 1 और एक आपका 9 बचेगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ गया, 1 9 आ गया, इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा फिर अब चलो ये निकालो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, चलो नाउ ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए, यानी सिंपली जो यूनिवर्सल है 1 से लेकर 9 तक, उसमें ए को माइनस कीजिए। ए क्या है, तो ए देखो यहाँ पे इवेन नंबर है 2 4 6 8। तो अगर हम इसको हटा देंगे तो यूनिवर्सल में क्या बचेगा, ऑड बचेगा ओनली, यानी 1 3 5 7 और 9 ये बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस बी। तो बी में देखो आपका 2 3 5 7 है। अगर मैं इसको हटाता हूं यूनिवर्सल से तो क्या बचेगा, तो वहां बचेगा आपका 1 4, ठीक है, 6 8 और 9 ये बच जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों का आपको निकालना है इंटरसेक्शन। क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये जो हमारे पास में सेट आया है इसको आप देखो और इसको देखो, इन दोनों में जो कॉमन है उसको देखो। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 1 है और एक 9 है। तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1 9, ठीक है। अब आप इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 2 को देखिए, दोनों का आंसर 1 9 है। इसका मतलब है कि दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है
वो भी बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, बाई 1 एंड 2 क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इक्वल टू हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखो ये डिमॉर्गन्स लॉ है, ठीक है, ये हम लोग एनसीईआरटी में भी प्रूफ किए थे, काफी सिंपल है। अब इसी तरीके से देखो इसको प्रूफ करना है, तो ये सब आप लोग कर चुके हो। हाँ, ये जस्ट टेस्ट है और हम लोग उसको बुक में किए थे, तो बार बार एक ही काम करने का जरूरत नहीं है, ये आप सेकंड नंबर अपने से कर लेना, ठीक है जी। अच्छा, अब चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, x आपका ABCD है, y आपका FBDG है। तो यहाँ पे बोलता है कि x माइनस वाई क्या होगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई, यानी आपको पहले x को देखना है और वो एलिमेंट हटा देना है जो y में है। तो x का कौन सा एलिमेंट y में है, तो देखो b है और d है, ठीक है जी। तो क्या बच जाएगा x में, a और c बच जाएगा, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। y माइनस एक्स देखो, तो अब हम लोग पहले y को देखेंगे और y ये है मेरा, इसमें x को माइनस करना है, तो मैं वो एलिमेंट हटा दूंगा जो x में भी है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे x में क्या क्या है, आपको यहाँ पे दिखेगा। तो x वाला एलिमेंट आपका हट जाएगा, एक तो x में b है वो हट जाएगा, एक x में d है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, मोहब्बत से बचेगा f और g बचेगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। x इंटरसेक्शन y क्या होगा, तो अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है, सिंपली कॉमन। तो कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आप देख सकते हो दोनों में वही b और d कॉमन है, ठीक है, b और d दोनों में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, सिंपली b हो जाएगा और d हो जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आराम से बनाना है, कुछ करना ही नहीं है आपको। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट में आते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, इसको आप अच्छे से देख लेना। हाँ, सेकेंड पार्ट हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेकेंड पार्ट आपको बोलता है कि आप वेनन डायग्राम बनाइए ए यूनियन बी का और ए माइनस बी का। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको, ठीक है। अभी भी आपको बताया कि मान लो मेरे को ए बनाना है, तो ये होगा आपका यूनिवर्सल का बॉक्स हो जाएगा, ये दिखाता है यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। अब इसमें आपको दो सेट लेना है, एक लेना है ए, मोहब्बत से ऐसे एक गोल कर दीजिए, और एक ले लीजिए बी, ठीक है। तो ये मानते हुए कि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इस तरीके से इसका एक गोल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा हमारा बी। अब जो इसमें कॉमन एलिमेंट होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। तो आप इसको तो पेंसिल से कलर कर देना, किसी भी चीज से कलर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई पेंसिल लेकर के उसको ऐसे कलर कर देना, ठीक है, एकदम मोहब्बत से। हाँ, तो ये जो बतला रहा है, तो आप यहाँ पे एरो मार देना कि ये जो पोर्शन है ना, ये बतला रहा है क्या, ए यूनियन बी को बतला रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, ए माइनस बी को दिखाना है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, एक बॉक्स बना लेंगे, ये हो गया मेरा यूनिवर्सल का बॉक्स, ठीक है। अंदर में एक ए ले लेंगे, इस तरीके का ए, ठीक है, एक बी ले लेंगे, इस तरीके का बी ले लिया, ठीक है। दो आप राउंड शेप ले लेना, यहाँ पे स्क्रीन में फिसलता है, आप अच्छे से गोल कर लेना, ठीक है। और कुछ टेढ़ा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट है। तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ओनली ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं है। तो आप इसको कलर कर देना ए वाले को, ठीक है, इस तरीके से मोहब्बत से पेंसिल से इसको कलर कर देना, ऐसे करके, या पेन भी होगा तो हल्का पेन से कलर कर दीजिएगा। और यहाँ पे ऐसे एरो मार दीजिएगा कि ये जो पोजीशन है, ये जो येलो कलर है, ये क्या है, ये ए माइनस बी का वेनन डायग्राम है। इतना ही करना था, ठीक है। तो 90 मिनट तो आपको बहुत कम, ज्यादा टाइम दिया था, आप आराम से इसको कर सकते हो आधे घंटा में। तो आई होप आपका रिवीजन अच्छा होगा और आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आया होगा, ठीक है। अभी भी अच्छा नंबर नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से पढ़िए और अच्छा नंबर लाना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के लिए भी। और आगे आपको लाइफ में कुछ करना है ना, तो आपको ये सब बातें सीखनी पड़ेंगी सेट्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छा नंबर ला रहे हो। नहीं पढ़ रहे हो तो अभी भी पढ़ो। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।